अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा हमने नई गायें खरीदी है दोस्तों। 3 महीने की गब्बन, इस महीने की 18 तारीख को 3 महीने उसके पूरे हो जाएंगे। तो रिक्शे पर लोड करवा कर हम डेरे पर मैं आ गया था और आज यहाँ पर शिकार हुआ है दोस्तों। 12 जानवर मारे हैं। बारले 12 सूअर का बारले की बाद लोगों को समझ नहीं आती, तो 12 सूअर मारे हैं मकई पर। आज 12 जानवर मारे ने शिकार दे उत्ते। मैं तो आंदे ही रिपोर्ट मिली थे चावल वाली मक्की के विच। तो रिक्शा पहुंच चुका है दोस्तों। अनलोड करवाते हैं गाय को और अपने घर पर वेलकम करते हैं जी। तो ये लेनी मैंने देसी चोलस्तानी गाय हैं, लेकिन इस गाय का रिज़ल्ट देखकर और गाय का प्राइस देखकर मैंने लिए गाय कि चलें। इस वक्त ये है कि किलो 1.5 किलो दूध दे रही है दोस्तों और हमारा गुजारा हो जाएगा। जो गायें हमारी लिहारी गायें दूध से कम हुई है उतना दूध हमें मिल जाएगा। तो तब तक 1 महीना 1.5 महीना दूध पिलाएगी, तब तक हमारी बच्ची जो है वो इंशाअल्लाह बच्चा दे देगी। तो वहाँ से हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। गाय को दोस्तों उतरवाते हैं। बोला किमें लाभ की घास है, कद ही थोड़ी मधरी है, बाकी नस्लों पूरी है। बच्चा वेखे ना इंदा तू, बड़ा कमाल का बच्चा ही। फिर टीका बड़ा चंगा रखीजिया है इंदे च है भी। हाँ उस तो भी बच्चा नहीं, बच्चा जिमें तो है असी छड़ के आए पिछे बच्चा। वो बच्चा बड़ा बाकमाल बच्चा सी। M1 का टीका रखीजिया। M1 का टीका भी महंगा है, चंगा वाला 5-6 हज़ार रुपये का टीका रखीजिया, 4-5 हज़ार का। तो पेट की साफ है, 2 महीने की गब्बन है। डॉक्टर अवैध सिद्धू ਨੂੰ बुला के अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवा के लैके आया, समझ गया। तो लब्भी बड़ी मुनासिब रेट ते 2,35,000 की गां लब्भी है। ला भाई को गायें भगा कर ले गई, गां ही छड़ दी। बोला कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं। गोले ने गां ही छड़ दी मेरी। गां भी घर का सही पता चलिया, मैं गाई भी सीधी है भी। कैसा यार है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਕੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਖੜੀ ਆਈ। तो माशाअल्लाह सीधी आकर ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ यार ने। सीधी आकर किले पर हाँ नहीं, गां सील भी बड़ी है ना। हाँ बाघ वाली गां है, तो हाइट कम है, बाकी बहुत ही बाकमाल बड़ी ही खूबसूरत गाय है। और मेरा ख्याल है हमारी लाइफ का गायों में सबसे मुनासिब और अच्छी चीज़ का ये सौदा है। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं अली भाई, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हों, कोई भी, मुझे इतना यकीन है कि जो मेरा पुराना देखने वाला है वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि चीज़ नुकसान से दे देता है कि उसको ये लालच होता है कि यार डेरे पर जाएगी देखूँगा और मेरा भी शौक़ पूरा होता रहेगा जी। तो सिमन इसमें M1 का रखा हुआ है, डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब से ही रखा हुआ है। उसकी हमने तस्दीक भी की है। तो एडी छोटी भी नहीं है, बिल्कुल ही असलों ही जिमें होता है, दरमियानी जी है। बाकी शौक पूरा कराने वाली, पेट का साफ है। रिजल्ट मैं तुहानू वीडियो विखावांगा। बोलिया तो बच्चा वेखो ना, तुसी बच्चा वेख्या ना शुएब का, वीडियो च विखावांगा तेनू, बड़ा बाकमाल बच्चा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, गायें हमारी डेरे पर पहुंच चुकी है। तो पहला दिन उन्होंने दी जगह बनाओ, जगह कितने बनावेंगा इंदी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਨੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਵੇਂ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਵਾਤੀ ना, बस ठीक हो गया। आज मुंह खोर की वैक्सीन भी दोस्तों हो गई है हमारे सारे जानवरों की। सालार माशाल्लाह। अच्छा सालार दिन ब दिन वधा आंदा पिया ना, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਥਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀਏ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ। ਬੋਲਿਆ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਸੂਨ ਹੈ ਕੀ ਸੂਨ ਹੈ? ਹੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ।
ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜੀ। गाल है बड़ी वालेकुम सलाम खैर मुबारक 2,35,000 रुपए की अपना दुध तो नहीं पिया दी उत्थे बच्चा पी गया दुध बस उन्हें नसीबा च सी दुध देंदा तो बच्चा पी गया दूध दोस्तों। बाकी किलो 1.5 किलो दूध है इसके नीचे तो किलो भी हो दूध तो किलो भी हो अपना गुजारा अपना किलो ही घटाया उन्हें वो किलो ये पूरा कर दे से अपना गुजारा हाँ बता जाएगी नहीं किलो 1.5 किलो तो ज्यादा तो नहीं बताती बच्चा इंदा 8 महीने का बच्चा होया खड़ा समझ गया दो फिर हाँ 3 महीने फिर गब्बन भी आई समझ गया फिर उन्हें दुध तो भजना ही है। बाकी अपना महीना 1.5 महीना भी प्या दिता इन्हें अपनी बच्ची ये 3 महीने की डॉक्टर को चेक करा के इस महीने की 18 तरीक को 3 महीने की हाँ 7 महीने इंशाल्लाह। भेड़ें आ गई हैं दोस्तों हमारी बाहर से भेड़ों को अंदर हाँ हाँ लिया ओ तो गंदम से फेर लिया में भेड़ों को वापस भिजवाते हैं गंदम की तरफ कि अभी थोड़ी देर गंदम पर फेर लें। हमारा शहनशाह देखें माशाअल्लाह ओए उत्थे गंदम च फेर ला गंदम च हाँ फरीद बनी ये इतने छड़ियां तो खांदियां ने हैं इतने नहीं खलोंदियां तो बस छड़ियां तो उत्थे लै जा फरीद वाले उत्थे हैं भले ही हुए अंदर ही इनको खुश्क चारा डाल दिया जाए क्या नहीं थोड़ी देर गंदम के अंदर फिर आएंगी थोड़ी देर गंदम के अंदर फिर आएंगी तो और बेहतर हो जाएंगी दोस्तों। वो अंदर अंदर चल जान दे यार बस जान दे अंदर ही कोई लंगर पा देने हैं। पहले वाली तो जानवर सही से रजते नहीं है तो घर पर आ गए हैं। यहाँ पर इनको बाहर जाने का ये है कि टोरा फेरा इनको अच्छा ज़बरदस्त टोरा फेरा मिल जाता है दोस्तों तो टोरा फेरा ज़रूरी है इनके लिए। बजा उन्होंने माशाल्लाह सीधी असील शरीफ गाय हैं दोस्तों आते ही माशाल्लाह देखें पट्ठे खाने लगी रोटी डाल और बाहर सब आज का आई सीधी उठस छुटेगी सीधी घरे आई और घरे बढ़ के ना और बकरियां वाली साइड से निकल कर सीधी गाइयाँ दोहरा आकर ना उसने जिस तरह पता हो कि ये मेरी जगह है तो पहला लंगर इसको घर का डाला है माशाल्लाह। आते ही पट्ठे खाने लग गई है। दूसरे जानवरों को देखकर ये दिल भी लगा जाएगी। ये सब चारा कम करा थोड़ा हाँ ये बस ये तो अंधे वैसे डाल दिया नहीं तो उन्होंने तूड़ी के साथ डाल रहे हैं सबज चारा। आजकल सर्दी है नहीं कमाल ज्यादा डाल हाँ कमा दे हाँ सबज चारा तो जाहिर सी बात पेशाब ज्यादा करेंगे सर्दी ज्यादा लगेगी और वो मोक लगेगी कमजोर होगा जानवर। ये तो बस शौक में डाला है इससे कि भी पहले आए ही घरे मेहमान बाकी तूड़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं चारा। मुर्गियों को सभी को इस वक्त खुला छोड़ देते हैं ये बाहर निकलती हैं बाहर इनका टोरा फेरा हो जाता है। और ये वाली हमारी गंदम दोस्तों इसमें खाद भी डाली है पानी भी लगाया लेकिन पीली होती जा रही है और सड़ती जा रही है ग्रोथ नहीं कर रही। हर तरफ मामूली आज अभी खड़े हो वो भी बता रहे हैं कि उनकी गंदम का भी यही हाल है जी। तो खैर अल्लाह वारिस है जी। बाहर से रज कर नहीं आई आज पूरी तो देखें घर पर आकर ये शोर मचा रही है। नहीं इनके आगे मिस्सा पड़ा हुआ है गवारे का मिस्सा पड़ा हुआ है दोस्तों। इनको मूंगी का मिस्सा भी डालते हैं और मूंगी का मिस्से था ना एक जरा गट्टे वाला उनका एक थैला बार गट्टा बार गट्टा कहना बठल बार के वीरे इन्होंने जिंदे उत्ते पा देते आसरा कर लैनगे बाहरों पूरी रजिया नहीं ना अजकल बाहर लंगर तो है ही कोई नहीं फिर टोरा फेरा ही मिलता है बाहर आने ही वो जो नवे कट्टे आए ने यार। मूंगी का मिस्सा इनको डालते हैं बकरी का बच्चा माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन अब्दुल्ला भाई की शादी की वजह से फार्म को पूरा टाइम नहीं दे पाया लेकिन मैं आता रहा हूँ डेली और आज तो मैं बड़ा ही लेट आया हूँ तो यूँ लगता है जैसे आज पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं अपने ही फार्म हाउस पर हाँ वो ये मेरा पुत्र मैनू तेनू तो मिलना याद ही कोई नहीं। मेरा बच्चा मुझसे मिल रहा है और मेरी तरफ देख रहा कहता कित्थे गया सी तू हाँ बस हुण मैं तेरे जोगा ही हाँ हुण मैं पुत्र तेरे जोगा ही हाँ हुण मैं तेरे जोगा ही हाँ। तो बहुत प्यार करने वाला जानवर है दोस्तों बहुत ही प्यार करने वाला जानवर है अभी। और इस वक्त इनको चारा मिल रहा है दोस्तों तूड़ी जवा और मकई मिक्स कर कर ये इनको चारा दे रहे हैं तो गुजारा ही चल रहा है समझ लें जो कि मजबूरी है। जब तक लूसन तैयार नहीं होता
घोड़ियों का इसी तरह गुजारा ही चलेगा। जब लूसन तैयार होगा सही से तब मज़े का सीन इनका शुरू होगा। भेड़ों को देखो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिता है कि सानू कुछ पाओ। बाल्टी पानी दी भी भर के रखी मेरे हैं। दिन है भाड़े पर ज़बरदस्त दूध पिला रही है दोस्तों। ये कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो ये मामले अब चलते ही रहने। अब यहाँ पर पाठ जो है इसको खुला छोड़ा है ताकि ये अपने कदम खोल ले। स्पीडें चेक करें माशाल्लाह इसकी, माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए ये पाठ दोस्तों हमारे पास पले फूले। आप सभी दोस्तों ने भी दुआ करनी है। बड़ा ही बाकमाल शौक़ हमारा, इंशाअल्लाह ये पूरा करवा जाएंगे। 3 मिलकर ये हमारा इंशाअल्लाह एक दिन रेवड़ बन जाएगा। और मैंने अभी सोचा कि बकरियां और ज़्यादा नहीं रखनी, बस इन तीनों से ही शौक़ करना है, इन तीनों पर ही मेहनत करनी है। और अभी तो फ़िलहाल तो बिल्कुल ही और कोई नहीं लेनी बकरी, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं। बकरियों के रेट भी अभी कम हो गए हैं, लेकिन सर्दी के अंदर बकरी को रिस्क लेने वाली बात होती है। आज़ादी देखें ये चीज़ होती है। आज़ाद इसको थोड़ा छोड़ते हैं तो माशाल्लाह इस तरीके से अपनी भाग दौड़ मस्तियाँ करती है ये। माशाल्लाह दूध बकरी के नीचे दोस्तों इतना वाफर है कि पाठ पी पी कर रज जाती है और पिया ही नहीं जाता इससे पूरा। ठीक है, पकड़ ला पकड़, काबू ही नहीं आती भाई बेलियो, काबू ही नहीं आती भाई माशाल्लाह। पकड़ ला बोला, पकड़ के नू प्याल है दूध थोड़ा जा हूँ। दरअसल भाज के पीवे तो की पीने का इसका बिल्कुल ही मूड ही नहीं है इसका। तो पकड़ के प्यार नू एक बार लावेंगा फिर लग जाएगी। अभी इसका खेलने की तरफ ध्यान है, दूध की तरफ ध्यान नहीं। अभी दूध पर लगाया है, बस छाड़ दे उन पी जाएगी माशाल्लाह। अब पी रही है माशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मशवरा दें, कमेंट्स कर बताएं दोस्तों, इसको ग्राई वाटर शुरू कर दें। भाड़े पर दोस्तों गाय को लगा तो दिया, लेकिन नुकसान ये होगा कि हमारी जो ये बछड़ी है इसने कमज़ोर हो जाना है और ग्रोथ रुक जानी। खैर बंडा शंडा इसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन माँ के दूध की जो बात होती है वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। और इसको पूरा 2 साल 1.5 साल दूध मिलता बछड़ी को, फिर इसने जो तैयार होना था। खैर दूध की अब बड़ी ही तंगी है, इतना दूध ऐसे बातें करने वाली बात है। फ़िलहाल तो इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम गायें इसीलिए लेकर आए हैं कि लो बजट में हमें अच्छी पेट की साफ़ गाय मिल गई है। तो देखें वाइट गाय भी जल्द वापस चली जाएगी। तो इतने पैसों से, जितने पैसे हमने वाइट गाय के भरे हैं, जिस तरह की हम गायें लेकर आए हैं आज, इस तरह की 3 गायें लाकर वो प्रॉफिटेबल काम रहेगा, बजाय ये कि महंगा शौक़ करने की निस्बत। तो पेवर चोलिस्तानी जो गायें उनके फार्म हाउस पर देखी है, उस पर मन अटका हुआ है दोस्तों। और उस गाय को वो मालिक अभी सेल नहीं करना चाहते, ना ही हम अभी ख़रीदना चाहते हैं। बच्चा देने वाली, बच्चा देने के बाद मालिक सेल करेंगे। 7 लाख रुपया उस गाय का रेट जो है वो लग चुका है और मालिक 7 लाख रुपए की देने पर तैयार नहीं है। खैर इतनी महंगी हमने लेनी भी नहीं है। हमारा इस वक्त बजट नहीं है दोस्तों, उलझे हुए हैं। फसल के नुकसान ने किसान को, ज़मींदार को कहीं का नहीं छोड़ा। पहले फसल का नुकसान, फिर ऊपर से बिजाइयाँ पल्ले से कर कर ज़मींदार जो है वो मर गया दोस्तों। हर बंदे की इस वक्त यही कंडीशन, यही सूरत हाल है जो हमारी। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, इतने नुकसानों के बावजूद हम अपना शौक़ जो है उसको मेंटेन किए हुए हैं। और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज़्यादा ख़र्चा अल्हम्दुलिल्लाह माल मवेशियों पर हम कर रहे हैं। जितना पहले करते तो उससे कहीं ज़्यादा ख़र्चा। कहीं अच्छी खुराक दे रहे हैं, कहीं अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मेडिसन, चेकअप, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो किसानों की सूरत हाल है वो बड़ी ही तबाह कुन है दोस्तों। तो पिछले साल पूरा ही 2025 जो है ये अल्लाह करे कि आराम सुकून से गुजर जाए। 12वां महीना मेरे चैनल के लिए हमेशा हर साल बड़ा भारी होता है। तो ये साल जो है ये बड़ा भारी गुजरा है दोस्तों, हर लिहाज से। ज़मीन ली ठेके पर, ठेके के पैसे ही पूरे नहीं हुए, फिर फसल का नुकसान हो गया, लेना देना मामलात अब आ गए, गंदम के मामलात भी
कोई ऐसे ख़ास दिखाई नहीं दे रहे कि जैसे गंदम रजात है बंदे को। बड़ी ही बुरी सूरत हाल है गंदम की, सेम निकली हुई है, सफ़ेद सफ़ेद देखें आपको जो नज़र आ रही है, ज़मीनों के कलर निकले हुए हैं और ज़मीनें तबाह हुई पड़ी हैं। पानी नहरी पानी है नहीं, ठीक है, नहरी पानी के बगैर ज़मीनें तबाह हो रही हैं। कलर निकाला और सेम नहर हमारे है उसकी मैंने जब से होश संभाला है उसकी खुदाई ही नहीं हुई, तो बंदा कहाँ फरियाद करे और कहाँ ये मामलात करे। सेम नहर की सिर्फ खुदाई ही हो जाए तो ये सारी ज़मीनें बच सकती हैं, लेकिन खुदाई हुक्काम जो है उनकी तरजीहात ही हमेशा और ही होती हैं। शहनशाह के जब भी मैं करीब आता हूँ दोस्तों, ये अपना खाना छोड़कर, अपना चारा छोड़कर, थक गया हूँ दोस्तों, शादियों की थकावट है यकीन कर। अभी भी जिस्म जो है व्लॉग पूरा करना है, बस जैसे ही व्लॉग पूरा होगा मैंने अंदर जाकर लेटना, कमर सीधी करनी है। 4-5 दिन हो गए मुसलसल सफ़रों में ही है। अब्दुल्ला भाई का जो गांव है छोटाबाद, वो भी यहाँ से काफ़ी दूर, तो फिर 3-4 दिन का शादी के फंक्शन थे, सारे फंक्शंस अटेंड किए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है पूरा मन और पुरसकून तरीके से हो गई है। इस तरह बछेरे को देखें, शौक करें बछेरे का माशाअल्लाह। तो कल इंशाअल्लाह घोड़ियों की जगह का कोई सेटिंग बनाते हैं बछेरे की, और बछेरी को भी पिछाड़ी वगैरह लगाने की कोई तरकीब जो है वो शुरू करते हैं, उसी से काम आसान हो गया। ये क्यों वेले खड़े हुए हैं, इस चारा इन्होंने माशाल्लाह सभी ने अपना ख़त्म कर दिया। नहीं, इसके आगे चारा देखें अच्छा खासा बड़ा हुआ है, खा कम रही है जी। तो वो छेरी ये माशाल्लाह इसने अपना सफाया किया हुआ है, लेकिन अभी भी पड़ा हुआ खुरानी में, मन भरा हुआ है इसका। तो तूड़ी से जल्दी ही पेट भर जाता है जानवरों का। तो अभी पानी पीने के इंतज़ार में ये खड़े हुए हैं, इनको सभी को पानी पिलाना है, उसके बाद क्योंकि मामलात होंगे। ये है जी हमारी काजल दोस्तों, काजल को देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये दिनों के अंदर नितरती आ रही है, तो इसका बस 1 महीना और कुछ दिन रह गए हैं दोस्तों, 1 महीना कुछ दिन रह गए हैं। माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अल्लाह करे कि हमारे बख्त जागें, वो छेरी दे काजल, और कोई मुनफरिद कलर की बछेरी दे, ना मुश्की हो ना कुमैत हो। मुश्की हो बछेरी भले, कुमैत रंग में ना हो, काजल के ख़ुद के कलर पर ना हो। हालांकि कुमैत रंग घोड़ों में सबसे खूबसूरत कलर है, लेकिन मुझे ये ख्वाहिश है कि कुमैत तो मेरे पास ये भी है, बछेरी भी है, तो ये मुनफरिद कलर में बछेरी दे जाए तो हम अपनी सावी नुकरी घोड़ी को आगे चलकर दे देंगे। बछेरी को रखेंगे, काजल की बछेरी को रखेंगे, फिर देनी पड़ी तो बछेरी देने की बजाय सावी नुकरी घोड़ी दे देंगे, और ज़बरदस्त हमारा शौक़ इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आज से दोस्तों मस्ताना और सुल्तान की ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर शुरू हो जानी है। उस्ताद साहब भी शादी में उलझे रहे। ये चने का पानी पी रही है, साथ चना खा रहा है। काम देखें इसके, इधर चना पड़ा हुआ है, आकर चने पर अपना हाथ साफ कर रहा है। और ये पहले भी चल चल उड़ियाल माशाल्लाह दोस्तों, इसका यूं ही दाल लगा रहता है उस पाठ की तरह। अभी देखो वो पाठ भी आ रही है वहाँ से। तो ये यही वजह है, इसकी सेहत का राज यही है कि हर तरफ इसका दाल लगता है, हर तरफ से कुछ ना कुछ इसको लंगर जो है वो मिला ही रहता है। उड़ियाल को देखा कि कहती कि भी वो लगी खड़ी है तो मैं भी जानी है, तो ये भी आई ढूंढने के लिए चना, लेकिन मैंने इसकी बाल्टी उठाकर ऊपर रख दी है। कालू हमारा बैठा हुआ है देखें सामने। भालू और शूजी का टाइम हो गया दोस्तों, इन दोनों को वॉक करवाते हैं। शूजी 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 भालू शूजी 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 की भी हमने हीट मिस करवा दी है कि भालू जवान हो तो भालू के बच्चे ही लेने हैं। शूजी के मेयार का हमें डॉग ही नहीं मिला दोस्तों। तो खैर भालू इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है सर्दियाँ जा रही होंगी तब फीमेल हीट पर आएगी, तब तक भालू भी हमारा स्टड करने लग जाएगा। दिन गुरूब होने वाला है दोस्तों। आज ये पता नहीं कितना व्लॉग पूरा बना है नहीं बना, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर काम होगा। आप अपने भाई को दाद दे, अकेला बंदा होकर फार्म के सारे मामलात, मेडिसन मेडिकल सारे मामलात अकेला संभालता हूँ। जानवरों का फिर बंडा खुराकें लेना देना, पता नहीं क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ।
ठीक है, सुबह से शाम फिर दो व्लॉग बनाने, फिर खुशी गमी, रिश्तेदार, बहन भाई, फैमिली, हर चीज़ को मेंटेन तो कर रहा हूँ, लेकिन ख़ुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, एक लम्हा भी टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, अब जो कल अब्दुल्ला भाई की बारात के लिए गए, वो एक ख़ुद के लिए टाइम था कि खुशी गमी में बंदे इकट्ठे होते हैं, हल्का है बाप से मुलाकातें हो जाती हैं। ठीक है, तो ख़ुद का थोड़ा जहन जो है वो फ्रेश होता है। बाकी ओवरऑल अपने लिए टाइम नहीं मिलता। जहनी तौर पर दोस्तों हालत ऐसी हुई रहती है, कभी कभी तो यूँ लगता है कि भाई किसी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से, जहनी हालत का। तो एक बहुत ज़्यादा मकसद है, स्ट्रेस, बहुत दबाव, काम का प्रेशर, व्लॉग का प्रेशर, वक्त पर अपलोड करना, एडिट करना, हर काम, एडिटिंग से लेकर बनाना, फॉर्म संभालना, मेरा कोई भी मददगार नहीं है, कोई भी मददगार नहीं है अपने काम में। मैं अपना सिर्फ खुद ही मददगार हूँ। डेरे में माल मवेशियों को संभालने के लिए वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं, तीन वर्कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेरे के कामकाज वो संभालते हैं और उसको भी मैनेज हर चीज़ करनी पड़ती है, वरना मैनेज ना करो तो निज़ाम एक दिन भी नहीं चल सकता दोस्तों। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इजाफी वर्कर है, तो उस वजह से निज़ाम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन एक दिन डेरे पर ना हो तो इस तरह लगता है पता नहीं क्या कुछ मिस हो गया। और डेरे से दूर होकर मुझे डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब से मैंने माजरत की, उन्होंने बहुत मुझे मजबूर किया कि तलहा भाई आज खाना हमारे पास खाएं और मेरे साथ चले, आपको अपना क्लिनिक विज़िट करवाते हैं। और मेरा बड़ा दिल था उनका क्लिनिक विज़िट करने का भी दोस्तों, लेकिन अपने फार्म पर पहुंचने की जल्दी की वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई मसला है फार्म पर। मैंने कहा डॉक्टर साहब मसला ही नहीं है, बस 2-3 दिनों से मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, तो मेरा मैं फॉर्म को मिस कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी, जाहिर सी बात है, कभी बाहर निकलता हूँ सही से शौक नहीं हो पाता तो बहुत मिस करते हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।